वो आपको देख रहा है अभी, इसी वक्त। वो एक एंशिएंट सीरियल किलर है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी बर्बादी। हम समझते हैं वो एक कहानी है, एक पुराना किस्सा, लेकिन वो एक एम्परर है, एक ऐसी सल्तनत का बादशाह जो हमारी आंखों से ओझल है, मगर वो हमारी रगों में दौड़ सकता है। आज हम उस पर्दे को गिरा देंगे। आज हम उसकी गिरोह, उसकी इनविजिबल आर्मी के बेस तक जाएंगे। वेलकम टू द किंगडम ऑफ इब्लीस। तख्लीक की शुरुआती दौर में एक नाम गूंजता था, अज़ाज़ील। वो जिन था, आग के सबसे खालिस हिस्से से बना हुआ, लेकिन उसकी इबादत ऐसी थी कि फरिश्ते भी रश्क करते थे। उसे तौसुल मलाइका कहा गया, फरिश्तों का नूर। वो जमीन से आसमान तक हर जगह सजदा कर चुका था। वो अल्लाह के इतने करीब था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये नूर एक दिन सबसे गहरा अंधेरा बन जाएगा। फिर वो लम्हा आया जिसने क़यामत तक के लिए सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ने मिट्टी से एक नया शाहकार बनाया, आदम, और हुक्म हुआ, सजदा करो। सब झुक गए सिवाय एक के। ये पहली बगावत थी, ये पहला मेन ईगो था। जब उसने कहा, अना खैरुन मिन्हु, मैं इस मिट्टी के पुतले से बेहतर हूं, उसी पल अज़ाज़ील मर गया और इब्लीस पैदा हुआ। जन्नत के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लानत का तौक उसके गले में डाल दिया गया। वो टूट चुका था, जलील हो चुका था, लेकिन उस टूटे हुए मकाम पर उसने माफी नहीं मांगी, उसने बदला मांगा। उसने अल्लाह से एक मोहलत मांगी, क़यामत तक की जिंदगी। और उसने एक खौफनाक कसम खाई, जिनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ हूं, मैं उनकी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दूंगा। मैं उनके आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से आऊंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। जंग की शुरुआत हो चुकी थी। इब्लीस अकेला नहीं था। एक राजा बिना फौज के कुछ नहीं होता। जन्नत से निकालने के बाद उसने अपना गिरोह बनाना शुरू किया, उसकी अपनी नस्ल। और वो जिन्नात जो बागी हो गए थे, जिन्हें हम शयातीन कहते हैं, ये कोई बिखरी हुई भीड़ नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। इसका अपना तख्त है, अपने कमांडर्स है, अपने फुट सोल्जर्स है। हदीस में आता है कि इब्लीस अपना तख्त पानी पर लगाता है और वहीं से अपनी फौज को दुनिया भर में फितना फैलाने भेजता है। जो सबसे बड़ा फितना करता है वो उसका सबसे करीबी होता है, लेकिन उसके सबसे खतरनाक गिरोह सिर्फ शयातीन का नहीं,
इंसानों का है। वो लोग जो जाने अनजाने में उसकी गुलाम बन चुके हैं। उसका तरीका अब बदल चुका है। वो अब आपके सामने आकर नहीं डराता, वो आपके दिमाग में वसवसा बंद कराता है। वो गुनाह को खूबसूरत बनाता है। वो मायूसी का बीज बोता है। आज का डिप्रेशन, एंजाइटी, नफरत और बेहयाई, वो चाहता है कि आप भूल जाए कि आप अशरफुल मखलूकात हैं और आप सिर्फ अपनी हवस के गुलाम बन जाए। इब्लीस की ताकत खौफनाक है, उसकी जाल गहरे हैं। उसने खुद अपने हार का राज बताया था। उसने कहा था, मैं सबको बहका दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों को जो मुखलिस है। उसकी पूरी सल्तनत, उसका पूरा गिरोह उस एक दिल के सामने कमजोर हो जाते हैं जो अल्लाह से जुड़ा है। एक सजदा जिसने उसे इब्लीस बनाया, वही एक सजदा जो हमें उससे बचा सकता है। जंग जारी है। आप किसकी गिरोह में हैं?